नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास से अपन शुरू करेंगे प्रत्यय के हिसाब से शब्द कि किस प्रकार से प्रत्ययों के जुड़ने से शब्दों में परिवर्तन आता है। और आज की क्लास में स्पेशली वो उदाहरण ज्यादा लिए जाएंगे जो जीडी की एग्जाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रत्यय, तो देखिए सीधे के सीधे अपन प्रत्ययों को लेकर चलेंगे और प्रत्ययों से मूल शब्द में किस प्रकार से परिवर्तन आता है वही अपन इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए एक प्रत्यय है अपने सामने आर, आर प्रत्यय, ठीक है। अब आर प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द कैसे बन सकता है, देखिए शब्द है अपने सामने एक लोहा और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आर, तो शब्द क्या बना, शब्द बना लुहार। देखिए नियमानुसार देखें तो लोहार शब्द बनता है लोहार, परंतु इसमें अलग सा परिवर्तन होता है लोहा के साथ आर प्रत्यय से और इसमें शब्द लुहार बनता है। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी के साथ एक शब्द अपने सामने है चाम और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा कौन सा, आर, तो शब्द क्या बना, चमार। और ये शब्द भी आर प्रत्यय जुड़ने से बना है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर अपन चमा नहीं करेंगे, चाम करेंगे, ठीक है। ये यहां पर ध्यान रखना है। कभी कभार अपन क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तो इसको देखकर और जो दिखाई देता है उसी के अनुसार अपन प्रत्यय प्रत्यय और मूल शब्द की वो पहचान कर लेते हैं, परंतु अपने को उस तरीके से नहीं करना है। अपने को सार्थक शब्द देखना है, जो सार्थक शब्द आ रहा है उसी के अनुसार अपने को शब्द का चयन करना है। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं, कह, और उसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आर, तो शब्द क्या बना, कहार। अब कह, अब कभी कभार यूं हो जाता है कि ये तो देखा ही नहीं, तो देखा नहीं तो जरूरी नहीं है कि है भी नहीं, तो इसलिए कह जोड़ आर का कहार होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द अपने सामने और है गांव और उसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आर, तो शब्द क्या बनता है, गंवार शब्द बनता है। ये भी अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं वो शब्द करवा रही हूँ जिनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आ सकता है, साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, जो अलग से परिवर्तन के साथ आते हैं तो पूछे भी जा सकते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई ये तो सार्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द है, यहाँ पर यही चीज अधिक महत्वपूर्ण है। अगर अपनों ने लोहा निकाल लिया तो आगे तो आर अपने आप आ जाएगा, तो प्रत्यय तो अपने आप आ जाएगा। अपने को मूल शब्द का ध्यान रखना है कि चमार में चाम मूल शब्द होता है, कहार में कह मूल शब्द होता है, गंवार में गंवा न होकर गांव मूल शब्द होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए शब्द है सोना, सोना उसी लोहा जो शब्द था उसी प्रकार का है और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा कौन सा, आर, तो शब्द क्या बनता है, सुनार बनता है, न कि सोनार बनता है, ठीक है। और उसी प्रकार से एक शब्द और यदि अपन देखें तो कुम है, कुम है जोड़ आर, ये सीधा का सीधा पता चल जाएगा, कुम है जोड़ आर का शब्द क्या बनता है, कुम्हार बनता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आर प्रत्यय के जुड़ने से और परिवर्तन में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए कुछ शब्द अपन देख लेते हैं, जैसे इया प्रत्यय है, इया, तो इया प्रत्यय जुड़ने से भी परिवर्तन किस प्रकार से होता है।
अपने सामने एक मूल शब्द है मुख, जैसे शब्द है मुख और इसके साथ अपनों ने इया प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, मुखिया बना, मुखिया बना। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि भाई मूल शब्द और सार्थक शब्द मुख है, न कि मुखी या मुंह। तो अपने को मुख ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर इया प्रत्यय करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है दुख और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इया तो शब्द क्या बना, दुखिया बना। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि भाई दुखिया जो शब्द है वो दुख के साथ ही इया प्रत्यय जुड़ने से बनता है। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, रस के साथ ही इया प्रत्यय, तो शब्द क्या बना है, रसिया बना है। तो रसिया शब्द में भी इया प्रत्यय माना जाएगा और मूल शब्द कौन सा होगा, रस होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ उदाहरण और देख लेते हैं जो इसमें आ सकते हैं। अलग से परिवर्तन के साथ कुछ शब्द और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने को सबसे पहले तो प्रश्नों के हिसाब से चलना है। प्रश्न वर्तमान में जो पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको 2 से 3 बार इस क्लास में बता दिया कि भाई वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मूल शब्द और प्रत्यय दोनों पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सीधा प्रत्यय पूछ लिया, तो मूल शब्द और प्रत्यय दोनों पूछे जा रहे हैं तो अपने को दोनों को ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा। अब देखिए एक प्रत्यय अपन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय के कुछ उदाहरण अपनों ने पिछली क्लास में भी देखे थे, एक दो उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है तेल, पूछा जा चुका है, ग्रेड की एग्जाम में पूछा जा चुका है। तेल के साथ यदि अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना है, तेली बनता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने भेद और इसके साथ अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, भेदी बना। तो यहाँ पर ई प्रत्यय है। तो इस प्रकार से सामान्यतः स्त्रीवाचक प्रत्यय जो थे वो मैंने उसमें ई प्रत्यय करवाया था, तो ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी अपन देख लेंगे। देखिए एक प्रत्यय है अलग सा उआ, इसमें किस प्रकार से ज्यादा शब्द नहीं मिलते परंतु फिर भी अपन देख लेते हैं, एक दो शब्द हैं। देखिए एक शब्द है मच्छ और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा उआ, शब्द क्या बना, मछुआ। ये लीजिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है। प्रत्यय उ वा जुड़ रहा है और यहाँ पे वह कहीं भी नहीं आ रहा, तो मच्छ के साथ उआ प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बनता है, मछुआ बनता है। उसी प्रकार से एक शब्द है काठ और काठ के साथ भी अपनों ने उआ प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बना, कठुआ बना, कठुआ बनेगा। कठुआ। अब यहाँ पे भी वह नहीं आता, ये अपने को विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि वह नहीं आता। तो इसी प्रकार से एक शब्द पूछा गया था एक बार, देखिए एक बार पूछा गया था कलूटा शब्द, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा मूल शब्द है, दोनों को अपने को अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द माना जाएगा काला और उसके साथ प्रत्यय कौन सा माना जाएगा। मैंने आपको हर बार नियमों में बताया है कि भाई जहां पे प्रत्यय जुड़ता है वहां पर प्रत्यय का स्वर ही लगता है, तो ये प्रत्यय का स्वर है, बड़ा हुआ है तो बड़े ऊ को ही अपन अलग कर लेंगे, तो काला जोड़ ऊटा हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ऐरा प्रत्यय है, वो भी महत्वपूर्ण है।
इसके भी मैंने काफी उदाहरण बता दिए हैं, फिर भी मैं एक दो उदाहरण और बता देती हूँ जो यहाँ पर महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। देखिए, एक शब्द तो यहाँ पर कहा जा सकता है बस के साथ एरा। एरा तो शब्द क्या बनता है? बसेरा। पूछा गया उदाहरण है, कलूटा भी पूछा गया है, बसेरा भी पूछा गया है, और इसके साथ साथ तेली और कठुआ, ये उदाहरण पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इनको आप विशेष तौर से ध्यान रख लेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द अपने सामने है लाख, और इसके साथ प्रत्यय जुड़ा है एरा, तो शब्द क्या बनेगा? लखेरा बनेगा। लखेरा शब्द यहाँ पर बन जाता है। तो लाख जोड़ एरा, लाख का काम करने वाला जो होता है उसी को अपन लखेरा बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एरा प्रत्यय माना जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं अपन, घास, और घास के साथ भी एरा प्रत्यय जोड़े तो शब्द क्या बनता है? घसेरा बनता है, घसेरा। और यह शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी प्रत्यय कौन सा होता है? एरा। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनको अपनों ने देखा। जल्दी से आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद अपन कुछ और शब्द भी देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण प्रत्यय, महत्वपूर्ण, यहाँ पर ये बिल्कुल मत समझिए कि ई, एरा, ऊटा, इन प्रत्ययों से संबंधित इतने ही शब्द बनते हैं, जी नहीं, काफी शब्द होते हैं, और उनमें भी जो महत्वपूर्ण शब्द है वो अपन कर रहे हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण के साथ साथ ऐसे शब्द भी हैं जो अलग से हैं और जिनमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को अपन ज्यादा कर रहे हैं। एक ची प्रत्यय भी होता है, ची प्रत्यय। आपको मैंने एक दिन क्लास में बताया था जब अपन नियम पढ़ रहे थे कि आस्पद प्रत्यय भी होता है, जैसे घृणास्पद शब्द में घृणा के साथ आस्पद लगता है, उसी प्रकार से ची भी एक प्रत्यय माना जाता है। तो अक्सर अपन यूं समझ लेते हैं कि इस प्रकार का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, जी ये भी एक प्रत्यय है, तो आप इसको भी मानकर चलिए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं शब्द। देखिए, एक शब्द है यहाँ पर अफीम, अफीम, और इसके साथ मैंने प्रत्यय जोड़ दिया ची, तो शब्द क्या बना? अफीमची शब्द बना, अफीमची शब्द बना। और यहाँ पर अफीमची शब्द में यदि आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ची प्रत्यय है। ये बिल्कुल मत समझिए कि मची या फीमची ऐसा कोई प्रत्यय है, सिर्फ और सिर्फ ची प्रत्यय है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है अपने सामने नकल, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा ची, तो शब्द क्या बना? नकलची। यहाँ पर भी ची पढ़ते हैं। इसी के साथ एक शब्द है बावर, और उसके साथ भी अपनों ने ची प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना? बावर्ची। आपने ये नाम तो सुने होंगे, बावर्ची खाना। तो बावर्ची खाना यदि आ जाए तो बावर मूल शब्द होगा, यहाँ पे ची और खाना दोनों के दोनों प्रत्ययों में चले जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अपने सामने मशाल, और उसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? ची, तो शब्द क्या बना? मशालची। अब मशालची में भी ची पढ़ते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है खजाना, और उसके साथ भी अपनों ने ची प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ पर शब्द क्या बना? खजानची, और इसमें भी कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? ची प्रत्यय माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी ची प्रत्यय ही माना जाता है। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए, दान और दानी भी प्रत्यय माने जाते हैं। अक्सर आपने शब्द देखे होंगे पानदान, मच्छरदानी, तो ये जो मसालादानी, ये जो शब्द होते हैं इनमें दान और दानी
प्रत्यय के रूप में आते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि दान या दानी भी प्रत्यय होते हैं। उसके बाद यदि अपन देखें तो देखिए एक शब्द आता है वाला। हालांकि इसमें ज्यादा शब्द अपने को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यय जहां भी आएगा आपको अलग से ही पता चल जाएगा, दूध वाला, पान वाला, जो भी है, तो वो सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दो शब्द ही लिखूंगी। तो देखिए एक शब्द है अपने सामने फल, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा वाला, तो शब्द क्या बन गया? फल वाला। और उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं अपन, गाड़ी, और इसके साथ साथ वाला, तो शब्द क्या बन जाएगा? गाड़ी वाला। तो इस प्रकार के शब्द आएंगे, ये आप देखते ही पहचान जाएंगे, तो ज्यादा अपने को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दार प्रत्यय भी होता है, दार प्रत्यय। तो अक्सर आपने ऐसे शब्द देखे होंगे, चमकदार, मालदार, तो वहां पर ये समझ लीजिएगा कि दार प्रत्यय के रूप में आता है, तो ये भी एक प्रत्यय होता है। इसमें यदि अपन शब्द देखें तो एक शब्द है हिस्सा, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ दिया दार, तो शब्द क्या बना? हिस्सेदार। हिस्सेदार, जो हिस्सा लेने का हकदार होता है उसे अपन क्या कहते हैं? हिस्सेदार कहते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है माल, और माल के साथ भी अपनों ने दार प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बना? मालदार बना। तो ये भी एक प्रत्यय युक्त शब्द माना जाएगा। तो आप इसको भी, हाँ, एक ना विशेष प्रत्यय होता है ज्ञ, इसको भी प्रत्यय के रूप में लिया जाता है, क्योंकि एक शब्दांश के रूप में आता है। कैसे? देखिए शब्द आपने देखा होगा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, तो वो भी विशेष के साथ ज्ञ प्रत्यय जुड़ा है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि ज्ञ सामान्यतः कहीं कहीं पर देखा जाता है कि विशेषज्ञ शब्द को ही मूल शब्द मान लिया जाता है। नहीं, मूल शब्द विशेष है, और इसके साथ प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? ज्ञ। और यदि यहाँ पर और अधिक अपन विभाजन करें तो वी उपसर्ग आ जाएगा, शेष मूल शब्द आ जाएगा, और ज्ञ प्रत्यय आ जाएगा, जिसकी मैं बात कर रही थी कि वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वी उपसर्ग, शेष मूल शब्द और ज्ञ प्रत्यय, इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन भी पूछा जा सकता है कि विशेषज्ञ शब्द दे दिया और इसकी कौन सी स्थिति है, उपसर्ग प्रत्यय की है या प्रत्यय मूल शब्द की है या उपसर्ग मूल शब्द की है, कौन सी स्थिति है? तो इसमें तीनों की तीनों आ जाएंगी, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। और देखें तो एक शब्द है सामान्य जोड़ ज्ञ, तो ये शब्द भी क्या बन जाता है? सामान्यज्ञ बन जाता है। इसमें यदि अपन पूछा हुआ उदाहरण की बात करें तो पूछा हुआ उदाहरण है इसमें मर्मज्ञ। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ग्रेड की एग्जाम में, मर्मज्ञ शब्द, तो मर्म को ज्ञ करने वाला या मर्म को जानने वाला, तो मर्म का मतलब होता है रहस्य और ज्ञ का मतलब ज्ञान रखने वाला, तो मर्मज्ञ हो जाता है। उसी प्रकार से यदि अपन एक शब्द और देखें, शब्द है तत्वज्ञ, तो तत्व के साथ ज्ञ प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? तत्वज्ञ बन जाएगा। विशेषज्ञ, सामान्यज्ञ, तत्वज्ञ, ये सारे के सारे जो शब्द हैं इनमें ज्ञ प्रत्यय है, तो इनको भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए एक वान प्रत्यय होता है, जैसे गाड़ीवान आ गया शब्द, तो इसमें आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये वान जो है वो कोई सार्थक या अन्य शब्द है, इसमें भी वान प्रत्यय है, तो वान भी प्रत्यय के रूप में आ सकता है। जैसे यदि अपन देखें तो एक शब्द है गाड़ी जोड़ वान, तो शब्द क्या बना? गाड़ीवान, गाड़ीवान शब्द बन गया। उसी प्रकार से यदि अपन देखें
शब्द है कोच। तो कोच के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा वान, तो शब्द क्या बन गया? कोचवान बन गया। आपका देखा हुआ शब्द बता देती हूं। धन के साथ वान प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? धनवान बन गया। उसी प्रकार से गुण शब्द है, उसके साथ भी वान प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? गुणवान। ये हालांकि ज्यादा शब्द बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वान प्रत्यय जहां भी आ जाएगा वहां पर ये चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, एक प्रत्यय और, हारा, हारा प्रत्यय। अब ये प्रत्यय बिल्कुल आसान सा लग रहा है कि जो हारा प्रत्यय है वो जहां भी अंत में हारा लगा हुआ मिलेगा वहां पर ये प्रत्यय मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द अपन देखें तो लक्कड़, और इसके साथ साथ हारा प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? लक्कड़हारा। आपने मान लिया कि बिल्कुल सीधा सा शब्द है, ये तो देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि पनिहारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पनिहारा शब्द में, तो पनिहारा शब्द में प्रत्यय तो हारा ही है, परंतु मूल शब्द जो है वो पानी है, और पानी के साथ हारा प्रत्यय जब अपन जोड़ते हैं तब पनिहारा शब्द बनता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि मूल शब्दों को भी ध्यान में रखिए। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछ लिया जाता है। जैसे कुल्टा शब्द का एक बार पूछ लिया गया था, कलूटा का मैंने आपको बताया था, कुल जोड़ अटा का कुल्टा शब्द बनता है, वो भी एक बार पूछा गया था। तो इस प्रकार से अपने को मूल शब्द ध्यान में रखने हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, अंतर भी एक प्रत्यय होता है। जैसे मध्यंतर हो गया, मतांतर हो गया, इससे जुड़े हुए शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें यदि अपन देखें तो अंतर प्रत्यय, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है रूप, और इसके साथ आपने प्रत्यय जोड़ा अंतर, तो शब्द क्या बनता है? रूपांतर बनता है। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए कि अंतर भी एक प्रत्यय होता है। इसको सार्थक शब्द, हालांकि ये सार्थकता के अर्थ में जाता है, परंतु फिर भी ये एक शब्दांश के रूप में, प्रत्ययों के रूप में भी जुड़ता है। तो इसलिए अपन इसको विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। एक शब्द और बता देती हूँ, फिर उसके बाद अपन अन्य देखेंगे। मध्य के साथ अंतर, तो शब्द क्या बनता है? मध्यांतर, या मध्यंतर भी आ जाता है कभी कभी। मध्यांतर आएगा तो संधि के तहत आएगा, और मध्यंतर आएगा तो सीधा का सीधा आएगा। ठीक है, तो ये अगर, चलिए अपन देख लेते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रत्यय और प्रत्यय कौन सा? आवट। हालांकि ये भी आप देखेंगे तो देखते ही पता चल जाएगा, परंतु एक दो उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। देखिए, शब्द है आपके सामने लिख, और इसके साथ प्रत्यय जोड़ा आवट, तो शब्द क्या बनता है? लिखावट। और लिखावट भी एक प्रत्यय युक्त शब्द माना जाएगा। अब लिखावट एक भाववाचक शब्द है, परंतु फिर भी प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? कृत प्रत्यय माना जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भी भाववाचक संज्ञा के शब्द है वो दोनों में जाते हैं। यहाँ पर लिख के साथ ना लगाओ, तो ना शब्दांश सेट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना एक क्रिया होती है, तो इसलिए इसको कृत प्रत्यय में लेकर जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है सजावट या सजना, तो सज के साथ एक धातु है सज, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आवट, तो शब्द क्या बना? सजावट बना। तो सजावट भी एक प्रत्यय युक्त शब्द माना जाएगा। हालांकि इसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये जो प्रत्यय है वो अलग से ही देखते ही पता चल जाएगा। हाँ, एक शब्द और, आहट प्रत्यय। एक शब्द है चिल्लाना, तो चिल्लाना में सार्थक शब्द या मूल शब्द कौन सा होगा? चिल्लाना तो एक क्रिया है, इसमें तो ना शब्दांश से पहले से लगा हुआ है, तो अपन इसमें कौन सा शब्द मानेंगे? देखिए, इस प्रकार के शब्द जहां भी आ जाए ना, तो आप क्या करना, वाक्य को आदेशात्मक बना देना, और वाक्य को आदेशात्मक बनाते ही क्रिया का जो रूप सामने आए वही उसका धातु मान लिया जाता है। जैसे चलना में चल, तू चल, तू लिख, तू पढ़, तो यहाँ पर सारी की सारी धातु आ जाएगी और उसके आगे जो भी शेष शब्दांश बचता है वो प्रत्यय मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन कहें कि तू चिल्ला, तो चिल्ला जो शब्द है वो यहाँ पे सार्थक शब्द माना जाएगा, और इसके साथ प्रत्यय कौन सा आ जाएगा? आहट, और शब्द क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। उसी प्रकार से एक शब्द अपन और देख लेते हैं, देखिए गुर्रा, और इसके साथ भी अपन आहट प्रत्यय जोड़ें तो शब्द क्या बन जाता है? गुर्राहट बन जाता है। और यहाँ पर यह भी एक प्रत्यय युक्त शब्द माना जाता है, गुर्राना को ही गुर्राहट बोल दिया जाता है। तो बस फर्क इतना है कि ये भाववाचक में बन जाते हैं और वो सीधे के सीधे क्रिया शब्द होते हैं। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। काफी सारे शब्द देखे हैं अपनों ने और काफी अलग अलग प्रत्ययों से संबंधित देखे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का शब्द आ जाए तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में आगे के शब्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।